हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज मेरा प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हैं कि $108 का प्रॉफिट है मेरा। ठीक है, ये 9,000 से ऊपर का प्रॉफिट है। ओके, तो यहाँ पर ओके, वो डेमो अकाउंट ओपन है अभी। तो मैं लाइव अकाउंट पे जो शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो में बिग अमाउंट इसलिए ही यूज नहीं करता कि आपका ध्यान बस मेरी एनालिसिस पर हो, ना कि मेरी अमाउंट पर। ठीक है, क्योंकि अगर बिग अमाउंट आप जो वो कंपाउंडिंग वगैरह देखते हो तो सबका ध्यान वहीं पर रहता है। ठीक है, वो बस उस कंपाउंडिंग को ही देखते रहते हैं। अभी हम देख लेते हैं कोई लाइव मार्केट यहाँ पर। ये तो ओटीसी है, ओटीसी जीबीबी यूएसडी हम देख लेते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है मार्केट। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, और मार्केट से अभी नीचे से करेक्शन वेव साइडवेज मार्केट जो है। ठीक है, ये एक साइडवेज मार्केट है। आज ही एक भाई ने कमेंट किया था कि साइडवेज मार्केट क्या होती है, तो भाई ये होती है साइडवेज मार्केट। देखो, इसका कोई भी ट्रेंड अभी डिसाइड नहीं है कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। बस इस एक लिक्विडिटी पर ये यहीं पर जो है कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, वो मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि ठीक है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है मार्केट में, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। ये है एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका हम फर्स्ट लेवल ये ले लेते हैं और सेकंड लेवल ये। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मैं आज ट्रेड बेशक आपको ना लेके दिखाऊं या कोई बट मैं आज जो आपको सिखा रहा हूँ कि सिखाते कैसे, आप सीखोगे कैसे। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ट्रेड कैसे ली जाती है। देखिए, उस सेकंड टच ये कंप्लीट हुआ, थर्ड टच पर ये डोजी बन गया। ठीक है, और उसको टच करके आया, तो इस कैंडल पे आपको एक ट्रेड पुट लेना था। ठीक है, बट इसके बाद नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ट्रेड आएगी वहां पर ट्रेंड लाइन के लेवल पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर वो ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट वगैरह होती रहती है, आपको लगा कर देखना चाहिए कि कौन सी क्या ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, जब आप प्रॉपर इनको ड्रॉ करना सीख जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट हुआ नीचे की ओर और यहाँ से रिट्रेसमेंट आई मार्केट। देखिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, बट वहां पर एक पहला लेवल होता है, फर्स्ट लेवल ये है। ठीक है, यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया था। ठीक है, और वो देखिए वो ट्रेंड लाइन की, इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन का देखो इन्होंने ब्रेकआउट किया था और इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट बता दिया था। ठीक है, आपको इसके बाद ट्रेड लेना था। ये कैंडल इसकी वीक में ही और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुई थी। तो आपको यहाँ पर तीन ट्रेड्स जो आप डायरेक्ट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, बट आपको क्लोज कर देना है जब, देखिए आपको कहाँ पर ट्रेड लेना क्लोज कर देना है, जब ऊपर के रेजिडेंस से, देखो इस कैंडल ने तो ऊपर के रेजिडेंस को ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पर आप अब कंटिन्यू की ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट का अभी यहाँ पर क्या ही जो है रहता है। ऊपर मार्केट ब्रेकआउट वहां तक टारगेट है मार्केट का अभी। इस लेवल को मार्केट रिट्रेसमेंट देना चाहती है इसको। ठीक है, यहाँ पर ये एक लेवल है, इसको मार्केट अभी अभी रिट्रेसमेंट जो करना चाहती है। ठीक है, बट वो ऐसे तो जाता नहीं है मार्केट की, डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बनी और वो रिट्रेसमेंट हो गई, ऐसे नहीं जाता है, वो करेक्शन करते करते जाता है। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है, यहाँ पर ये अभी उस हायर हाई का ब्रेकआउट जो है कर रहे हैं, जो अभी मार्केट में अभी अभी हायर हाई बना है। देखिए, मार्केट का टारगेट तो ऊपर ही जाना है क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये साइड में एक लेवल है और यहाँ पर फाइट जो हो रही है। ओके, तो इस कैंडल ने ऊपर की ओर कंटिन्यू जो है दे दिया और मैंने अपनी ऑप्शन की ट्रेड जो है लगा दी है। ठीक है, देखिए एंट्री उंट्री की मैं इसलिए नहीं सोच रहा, मैं यहाँ पर वो पैसा मेरा बेशक ये 70-70 रुपया लॉस भी हो जाए, वो $8 से $9 मेरा ऊपर का, बेशक वो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहा होता तो मैं एंट्री अपनी बिल्कुल सही रखता। बिग अमाउंट के साथ जब आप ट्रेड करते हो तो आपको एंट्री नीचे लेना, क्योंकि कई बार मार्केट डोजी वगैरह बना देता है तो उसमें आपका लॉस जो है हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सब होना चाहिए। देखिए, वो रेड कैंडल, ये रेड कैंडल क्यों वहां था, क्योंकि जो साइड में एसएनआर लेवल था उस कैंडल वहां से दो बार रिजेक्ट हो चुका था मार्केट, इस बार और इस बार। ठीक है, बट देखिए यहाँ से मार्केट को कुछ लोग यहाँ से पुट ट्रेड लेंगे कि ये कैंडल, बट अगर देखो
मार्केट को अगर नीचे ही जाना होता, यहाँ पर मौका था सेलर के साथ। देखिए यहाँ पर कोई गैम्बलिंग नहीं होती, रेड ग्रीन नहीं होती, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनको मौका मिल गया था नीचे जाने का। अगर उनको नीचे ही जाना होता तो वो क्लोज, ये कैंडल रेड बनती, ठीक है, और इसके इंगल्फिन के की लेवल को साइड में था, ब्रेकआउट करती, तो यहाँ से फिर सेलर आते, ठीक है। देखिए अभी कुछ लोग यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा देंगे कि अब ये ग्रीन बनी है और अभी इसने ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल का, और अभी फिल अप करेंगे उस लेवल को, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है कि वो डायरेक्ट फिल कर दें, ठीक है। अगर इतना ही इजी है वो ट्रेडिंग, तो गाइस पर कोई भी कर सकता है और कोई भी प्रॉफिट कर सकता है। देखिए मैंने आपको एक ट्रेड लेके दिखाई, और वो भी श्योर ट्रेड मैंने लेके दिखाई, ठीक है। अब बहुत सारी ट्रेडें आप लोग करने की सोचते हो, इसलिए ही लॉस करते हो। पता है आप लोग क्या सीख रहे हो कि आप दिन की 50 ट्रेड ले सको, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। जब आपको नॉलेज है और आपको पता होगा कि मार्केट में वो होना ही है, तो आप एक दो कैंडल पर भी अच्छा खासा अमाउंट यूज करोगे और वहां से अपना प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कोई बैठे रहना है तो वो फिर जॉब ही बहुत अच्छी है, फिर तो आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कोई यहाँ पर ऐसा वो नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। क्लोजिंग तो इसने उसके ऊपर कर दी है, तो बायर्स क्या तो आ ही सकते हैं, क्योंकि वो जो रेजिडेंस था जो ब्रेकआउट नहीं हुआ था उसके मतलब वो ऊपर ही है, बट यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड इसलिए नहीं हो सकती। देखिए ये जो गैप बाकी है, ये वाला जो गैप बाकी है, तो सेलर इसको फिल अप करने आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो गैप है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर पेंडिंग पेंडिंग प्राइसेस जो है रह गए हैं और उसको टच करने मार्केट आ ही सकता है, ठीक है। तो ओके, सो लाइक ये उसके, ठीक है। तो इन्होंने डोजी बना दी, ठीक है। तो इन्होंने वहां पर डोजी बना दी, उसको मतलब रिट्रेसमेंट बता दिया उस लेवल को कि वहां से रिट्रेसमेंट जो है हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने अपनी यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड जो लगा दी है। मार्केट का टारगेट ऊपर है, अभी उस सपोर्ट को रिट्रेसमेंट देना, ठीक है। ऊपर का जो सपोर्ट है उसको वो रिट्रेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बायर्स के मार्केट में बायर्स की ही ट्रेड लगाई है, बेशक वो ट्रेड लॉस हो जाए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको एनालिसिस पता और आपको पता है कि आपने ट्रेंडी पार्टी के साथ ट्रेड ली है, तो वो आपकी अगर एनालिसिस एक गलत भी हो जाए तो वहां पर आपका कैपिटल अगर आप जीरो करते हो तो वो आपका मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप मार्केट में भगवान नहीं बन सकते, वो एक्यूरेसी होती है, वो श्योर ट्रेड पर आप अच्छा अमाउंट यूज कर सकते हैं, बट जहां पर आपको लगे कि इस ट्रेड में डाउट है, ठीक है, वहां पर आपको पूरी जो है किताब नहीं होती है, ठीक है। तो लाइक इस कैंडल की क्लोजिंग उस एंगल की लेवल के तो नीचे हो गई है, तो यहाँ से अभी बायर्स तो शायद ही आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो अभी अभी यहाँ पर साइड में इंगल्फ हुए थे सेलर, देखिए इंगल्फिंग का की लेवल है साइड में वो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर अब कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड नहीं कर सकता। जो ये रेड कैंडल बनी है वो उसके, देखिए बहुत सारे लोग अभी वो ड्रॉ किए बैठे हैं वो लेवल, बट लेवल एक्चुअल में ये है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी, यहाँ पर भी एक जोन है, ठीक है, वहां पर मैंने अपना कर्सर रख लिया और उसको मार्केट ने टच किया था, ठीक है। देखिए ओके, तो उसको टच करके अभी ये मार्केट यहाँ पर, ठीक है, ये एक इंगल्फिन का की लेवल है कि उसके ऊपर, तो ओके डन, उन्होंने उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है उस इंगल्फिन के की लेवल के, ठीक है। बट ओके ओके ओके, तो इन्होंने उस रेजिडेंस के नीचे क्लोज कर दिया था, ओके। सो लाइक वो देखना ध्यान नहीं रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ से, बट यहाँ पर बायर्स के बनने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि मैंने
सिंगल फिन का की लेवल है जो उसके ऊपर बायस ने क्लोज कर दिया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने बायस की ट्रेड ली थी। अगर वो स्ट्रोंग है सेलर, ठीक है, अगर वो उसको मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं तो उसके नीचे उनको क्लोज कराना चाहिए था उस कैंडल का, ठीक है। उसके नीचे वो क्लोज कराते तो यहाँ से फिर तो डेफिनेट सेलर थे ही थे गाइस, ठीक है, क्योंकि फिर वो स्ट्रोंगनेस हो जाती। लेवल वही था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको लेवल का पता होना चाहिए। अभी क्लोजिंग होने दो, तो क्लोजिंग भी दिखा देता हूँ इस ट्रेड का लेने का रीजन देखिए। ये ये एक एंगल हुए थे यहाँ पर वो एंगल हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर वो और इसके ऊपर क्लोज कर दिया। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती ये वाली ग्रीन कैंडल, तो नेक्स्ट श्योर थी फिर वो रेड बनती, ठीक है, क्योंकि मार्केट का टास्क फिर ये होता यहाँ तक आना, ठीक है। यहाँ तक देखो, इसको वो टच करके भी गया है, ठीक है। अगर उसके नीचे क्लोज होती रेड बनती और वो यहाँ तक आती, ठीक है, बट उसके ऊपर क्लोज था। तो बायर्स की वहां पर जीत हुई थी, ठीक है। बायर्स ने वहां पर विक्ट्री हासिल की थी सेलर के ऊपर उनके की लेवल को ब्रेक करके, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनना ही था, ठीक है। देखिए दोस्तों, ट्रेड तो मैंने आज आपको दो ही लगा के दिखाए हैं, दो से तीन ही, बट वो मैंने बिल्कुल श्योर ट्रेड। और ये चीज मैंने आपको आज ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपको एक ट्रेंड लाइन समझाने के लिए, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन कैसी होती है। आप लोग देख लो, ट्रेंड लाइन ऐसी होती है और ऐसी उस पे ट्रेड की जाती है, ठीक है। इस सेकंड टच पे भी आपको मैं ट्रेड करनी सिखाऊंगा कि ये टच कैसे बनता है। देखिए, तीसरा टच तो सभी को पता है कि दो बन गए, बट उनको लोग ट्रेड यहाँ से नहीं लेते, लोग ट्रेड यहाँ से लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से लेते हैं और उनका लॉस हो, वो यहाँ से रिवर्सल करते हैं मार्केट में कि ट्रेंड लाइन पर एक लेवल। बट वो ये नहीं देखते कि ट्रेंड लाइन में कोई गैप्स वगैरह वो फिल तो होता है, बट अगर टच करके आ ही जाता है तो नेक्स्ट कैंडल रेड ही बनता है, ठीक है। और वहां पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट, अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया तो मार्केट को तो अब ऊपर जाना चाहिए। लोग फॉरेक्स में ऐसे ही तो ट्रेड करते हैं, वो यहाँ से अपनी उन्होंने ट्रेड लगा दी और उन्होंने टारगेट भी कहाँ तक का रखा, वो उन्होंने ये हाई का टारगेट रखा है, ठीक है। देखिए, वो हाई का टारगेट अचीव तो कभी ना कभी होना ही है, लेकिन अभी ना इस ट्रेंड लाइन के बेस पे होगा ये नहीं कह सकते। देखिए, प्रॉफिट फॉरेक्स में ऐसे बुक नहीं होता। लोगों की साइकोलॉजी यही है कि वो ऐसे बुक होता है, लेकिन फॉरेक्स में प्रॉफिट ऐसे बुक होगा। ये कैंडल बना, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड हो गई, टारगेट हो गया ये, ठीक है। आपको ये छोटा सा टारगेट दिख रहा है, बट ये कोई छोटा टारगेट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है फॉरेक्स में। और यहाँ से ट्रेड अपना एग्जिट करना होता है जब इस लिक्विडिटी का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से एग्जिट करना होता है, ठीक है। वो ट्रेड को फिर होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, अगर यहाँ से आगे होल्ड करते फॉरेक्स में तो अभी प्रॉफिट कम हो रहा होता, क्योंकि जो यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका होता ज्यादा का, वो अब माइनस में दिखाता, क्योंकि मार्केट अब नीचे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉफिट जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी उसका प्रॉफिट बुक हो चुका है, और उसका प्रॉफिट बुक हो चुका तो जो बायर थे उन्होंने सेल किया, और सेलर तो ऑलरेडी मार्केट में थे ही, तो बायर भी सेलर बन गए, तो सभी ने सेल किया, तो मार्केट में गिरावट आएगी ही आएगी, तो इसलिए मार्केट वो नीचे जा रहा है। तो ऐसे रूल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट के। आपको यहाँ पर बस अपनी नॉलेज को स्ट्रोंग बनाए रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर ऐसा वैसा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि, ठीक है, आपको बस आपके सेटअप होने चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए, जो भी है वो आपके सेटअप आपको पता होना चाहिए। तो आप इस मार्केट में किसी भी टाइम पर प्रॉफिट कर सकते हो, ओटीसी हो, लाइव मार्केट हो, वो कोई मैटर नहीं करता। सभी मार्केट्स में एक भाई का कमेंट था कि भाई लोग, मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिट कर लेता हूँ, बट जिस दिन ओटीसी में करता हूँ मेरा लॉस हो जाता है। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो आपके माइंड की साइकोलॉजी का फर्क है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ओटीसी मार्केट पर आप प्रॉफिट कर लेते हो तो आपको लाइव पे लॉस होता है, या लाइव पे प्रॉफिट कर लेते हो ओटीसी पे लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो अगर आप कंटिन्यू, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, अगर आप लाइव मार्केट में भी ट्रेड करोगे तो भी आप लॉस कर दोगे, ठीक है। वो एक सच चीज है, ठीक है। आपको बस प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, फिर आप किसी भी मार्केट में फॉरेक्स हो
इंडियन स्टॉक हो या कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी हो, वहीं पर आप अपना प्रॉफिट जो है निकाल सकते हो। ठीक है। तो इंगल्फिंग को कैसे ट्रेड किया जाता है गाइज, वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, ये वीडियो में ट्रेड्स नहीं है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक तरह की क्लास दे रहा हूँ। जो इसको देखने में इंटरेस्टेड होगा वो सीखने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। अदरवाइज जो वहां पर सिर्फ ट्रेड देखकर, आपको मैं बता रहा हूँ, आप पूरी जिंदगी ट्रेड लगाते देखते रहो मेरे को, एक भी बंदा नहीं सीख पाएगा भाई लोग। ठीक है। क्योंकि आप लोग बस चाहते हो कि लोग यहाँ पर आए, आपको विनिंग दिखाए। ठीक है। बट आप ये देखो ना कि आप कब करोगे प्रॉफिट। ठीक है। जब सारी दुनिया कर रही है, तो आप लोग कब करोगे। ठीक है। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो। और आपको एनालिसिस चलती, वो लोग कहते हैं कि मार्केट को रीड करना, कुछ लोग कहते हैं कि 100% पॉसिबल नहीं है। वो है पॉसिबल। अगर देखिए, उस चीज को पॉसिबल नहीं होता एनालिसिस करना, जिस चीज के का आपको ये ना पता हो कि भाई लोग की उसकी कोई हिस्ट्री ना हो। लेकिन जिस चीज की आपके पास हिस्ट्री हो, और आपको हिस्ट्री, मार्केट में 100% एक्यूरेसी अटेंड क्यों बोलते हैं, कि क्यों 100% लोगों की है, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट, उनको करंट एनालिसिस नहीं करना, उनको मार्केट जो चल रहा है वो एनालिसिस करना है। जो चला गया उसको देखकर उसका फ्यूचर थोड़ा, हाँ ठीक है, वो करना है। ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। देखिए, जैसे ये था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल, ये कैंडल रेड बनी, तो इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते थे। ठीक है। बट एक सिंगल कैंडल पर ले सकते हो ना, कि इसके बाद क्यों नहीं। इस कैंडल ने देखिए गैप अप भी किया है, बट वो गैप अप ब्रेकआउट करने के लिए नहीं किया। वो इंगल्फिन का की लेवल है, वहां से बायर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ से बायर्स आए, इसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। तो आपको वो हाई का एक ब्रेकआउट भी होना चाहिए आपके पास, आप लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। देखिए, मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, डाउन में हो, अप में हो, जब एक मतलब हायर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट इसको फिलअप करने जाएगा। देखिए, जाना है मार्केट का, वो तो सच है कि उसको वहां तक जाना है। ठीक है। बट ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि अभी जाएगा। वो पहले अपने लेवल्स को, पैटर्न्स वगैरह बनाएगा। पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि हमको अभी सेलर्स वीक चाहिए। ठीक है। कहीं पर सेलर वीक हो, क्योंकि यहाँ से हमें अंदाजा लग चुका है इस पैटर्न से कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। ठीक है। देखो, इस कैंडल में भी सेलर स्ट्रोंग है। ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बंद हो गया है, बट इसकी अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि इस कैंडल ने, देखिए आपको विक्स की स्टोरी मैं बता देता हूँ, ऊपर की ओर कोई वीक क्रिएट नहीं की, कि उन्होंने पोजीशन अपनी शिफ्ट कर दी, और ना गैप अप गैप डाउन। तो यहाँ पर आपको ट्रेड स्किप करना है। बट देखो, इस कैंडल में सेलर जो है वीक हो गए, तो यहाँ से आप अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड एक लगा सकते हो, बिल्कुल 100%। क्योंकि वो वीक हो गए हैं, एक बायर के मोमेंटम में सेलर यहाँ पर वीक हो गए हैं। ठीक है। बट देखिए, यहाँ से ऐसा ही लोगों को लगता है कि ये एक डब्ल्यू बन गया। ठीक है। यहाँ पर एक डब्ल्यू बन गया, और ये डब्ल्यू की नेकलाइन से कैंडल आ गई, तो यहाँ से ग्रीन लगा दो, और वो ट्रेड वहां पर ग्रीन जो बन गया, और बहुत बड़ा बन गया। ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ से भी लगाई कि ये इंगल्फिन के की लेवल से सेलर आ गए हैं। ठीक है। और उन्होंने पोजीशन नीचे बता दी है, बट ऐसा नहीं है गाइज। यहाँ पर जो माजरा चल रहा है, वो किसका चल रहा है, ये है एक स्पिनिंग टॉप। ठीक है। इसका अभी वो चल रहा है। ठीक है। उसको ब्रेकआउट नहीं किया है, वो एक लेवल है। ठीक है। तो यहाँ से वो आएंगे। ठीक है। ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद भी ऊपर बेशक गैप हो, कुछ हो, पहले रिट्रेसमेंट देंगे। जो पीछे लेवल, इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट बता दी, इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, स्किप कर दिया उसके लेवल को। ठीक है। तो वहां से वो बायर्स का आना, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती, तो बेशक ये रिट्रेसमेंट है, कैंडल यहाँ से रेड बनती। ठीक है। तो आपको ये गैप्स का पता जो होना चाहिए। तो मैं आपको मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।